अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन द प्रोएक्टिव लर्निंग चैनल। तो अपना लेक्चर हमेशा की तरह अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अच्छी सी बात बताती चलूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी है कि दूसरों की जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हैं, अपने आप स्टूडेंट हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने जो फेलोज़ हैं जो वीक है स्टडी में उसकी हेल्प करें स्टडी में, कि उसको अगर कुछ समझ नहीं आ रही उसको समझा दें, या कोई काम है उसको कोई चीज़ चाहिए बुक सेंटर से, तो वो अगर आपने अपनी लेनी है तो साथ उसकी भी ला दें अगर वो नहीं जा सकती। इस तरह छोटी छोटी आप हेल्प करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वो मुकाम अता करेगा कि जो वो अपने खिदमत खल करने वाले बंदों को अता करता है। क्योंकि हमने ये भी सुना है ना कि ज़िंदगी का मकसद जो है वो दूसरों के काम आना है। शेर भी है ये, तो है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो आपने जो है वो मैक्सिमम जो है कोशिश करनी है कि दूसरों के काम है। तो स्ट्रेट अवे अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है जी CSS इंटरव्यू के लिए जो टिप्स हैं वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ कि जो इंटरव्यू है ना, ये यहाँ पे बच्चे जो है वो रिटन क्वालिफाई करने के बाद पहुँचते हैं। तो आपने अगर रिटन क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब आपको जो है आप में इतनी एबिलिटी है कि आपका नॉलेज जो है उस लेवल का है कि आप जो है इंटरव्यू में बैठ सको। क्योंकि उनका रिटन ही इतना कंपेटिटिव और मुश्किल होता है कि अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब कि यू आर दी वन हु इज़ हियर टू क्रैक CSS। तो आपने कॉन्फिडेंट होना है। सबसे पहले आपने बहुत कॉन्फिडेंस से जाना है, अपने आप को जो है अपना जो मोराल है उसको लो नहीं होने देना। तो आपने बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से जाना है। तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि हमने पहन के क्या जाएँ, क्या पहन के जाएँ। तो बहुत सिंपल सा जवाब ये है कि जो लड़के हैं वो तो उनका जो 3 पीस होता है वो पहन के जाएँ। मोस्टली ब्लू कलर में जो उनका होता है वो ब्लू कलर को प्रेफर करें। वाइट शर्ट पहने अंदर से, और शर्ट जो है वो बाज़ार से ही लें, दर्जी से ना सिलवाएं। क्योंकि जो बाज़ार की शर्ट होती है उसके आप देखें ना बाजू अगर सीधे करें तो उसकी जो आगे जो कॉलर होती है, सॉरी कफ होते हैं, वो जो है कोट की बाजुओं से ज़्यादा आगे निकले होते हैं। तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं, वो शर्ट जो है वो अच्छी लगती है। तो आपने जो दर्जी से जो सिलाई करवाएंगे कपड़ा लेके बाज़ार से, वो जो है वो परफेक्ट नहीं होगी और वो पता भी चल जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि बाज़ार से ही शर्ट लें, वाइट और नीट और क्लीन होनी चाहिए। उसके साथ आपने जो है वो ब्लैक शूज़ या जो भी आप पहनते हैं सिंपल वो कैरी करके जाने। और आपने कुछ भी ये रिंग्स वगैरह या गले में लॉकेट या कान में आपने वो डाले हुए इयर रिंग्स लड़कों की तरह, तो वो आपने नहीं तार के जाने, बहुत गंदा इंप्रेशन देते हैं। तो आप जो है वो फिर पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट नहीं लगते, आप फिर कुछ और ही लगते हो। वो मैं बोलना नहीं चाह रही। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे बन के जाएँ आप, कि एक सेंसिबल इंसान लगें आप। और टाई जो है वो आपने कंट्रास्ट कलर में करनी है। टाई भी आपने ब्लू नहीं लगा के जानी, कोई भी कंट्रास्ट कर लें आप ब्लू और वाइट के साथ, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो बाकी जो है गर्ल्स की तरफ आएँ। गर्ल्स का जो अटायर है वो मैं उन्हें प्रेफर यही करूँगी कि ना सॉलिड कलर पहन के जाएँ, बहुत ज़्यादा हैवी और प्रिंट या शोफ कलर जो हैं वो ना पहन के जाएँ। जैसे कि डार्क जो है पिंक हो गया, रेड हो गया, इनसे अवॉइड करें। क्योंकि आप जो है वो एक फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो, आप किसी फंक्शन में नहीं जा रहे कि आप बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहन के आ जाएँ। सॉलिड को प्रेफर करें गर्ल्स जो हैं वो। और सॉलिड में नेवी ब्लू जो है वो बहुत अच्छा रहता है। नेवी ब्लू के साथ अगर आपकी टोन जो है वो लाइट है तो आप जो है वो डार्क कलर पहन जाएँ। अगर आपकी टोन डार्क है तो लाइट कलर पहन जाएँ। आपके जो सूट करता है रंग वो पहन के जाएँ। सॉलिड कलर में सिंपल और तैयार होके जाएँ, बहुत ज़्यादा मेकअप ना करके जाएँ। और हील जो है वो वाली हील अगर आपने पहननी भी है तो वो पहने जिसकी आवाज़ ना, ये ना हो क्योंकि वहाँ पे जो पैनल होता है उसके रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, और ये ना हो कि आप चल के जा रहे हों और पीछे से वो उसकी हील की आवाज़ आए। और वैसे भी इस्लाम में तो औरत को इजाज़त ही नहीं है ऐसा जूता पहनने की कि जिससे जो है वो आवाज़ आती हो। तो आपने अगर पहननी भी है तो बिल्कुल छोटी सी हील जिसकी आवाज़ ना आए। और आपने जो है अपने फेस पे थ्रू आउट द होल जर्नी जो इंटरव्यू है आपने अपनी एक जेंटल स्माइल रखनी है। ये ना हो कि स्माइल रखनी है, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा दाम निकालने लग जाए वहाँ पे, और आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, बस स्माइलिंग फेस के जाओ। आपने देखा होगा अक्सर के अगर एक बंदा जो है सीरियस खड़ा हो और एक जो है वो थोड़ी सी स्माइल जेंटल स्माइल अपने फेस पे रखा हो उसने, तो लोग जो है वो उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसको ज़्यादा कंफर्टेबल, उससे बात करने में ज़्यादा आराम महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जिसके फेस पे जो है स्माइल हो। तो आपने स्माइल ज़रूर रखनी है, जेंटल स्माइल। और बाकी जो है जब आपने जाना है तो आपने नॉक नहीं करना डोर को। बच्चे क्या गलती करते हैं, नॉक करते हैं। आप जो पैनल है वो एक्सपेक्ट कर रहा है एंट्री, क्योंकि वो बैठा ही इंटरव्यू लेने हैं, तो वो जो है कैंडिडेट की एंट्री जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने नॉक नहीं करना, ये रूड मैनर में आ जाएगा। आपने बिल्कुल आराम से दरवाज़ा खोलना है, जेंटली, बहुत ज़्यादा ज़ोर के नहीं खोलना, और अंदर जाना है। और जो दरवाज़ा बंद करना है वो भी आपने पलट के दरवाज़ा बंद नहीं करना, वैसे ही आगे मूव करना है। और अपने एक हाथ से जो है वो डोर को आहिस्ता से आपने बंद कर देना है। जाना है, वहाँ चेयर पड़ी होती है पैनल के सामने, आपने खुद जाके वहाँ पर चेयर पर नहीं बैठ जाना पहले। और चलते हुए आपने सलाम नहीं करना, डोर से चलते हुए आपने सलाम नहीं करना, ये रूल मैनर में वो काउंट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो चेयर पड़ी होगी उसके पास जाना है, चल के वहाँ दोनों हाथ आगे बांध के सलाम करना है, एक अच्छे वे में, उन्हें पोलाइट वे में सलाम करना है। उसके बाद वो आपको खुद कहेंगे बैठने के लिए, आपने खुद नहीं बैठ जाना, वो खुद कहेंगे बैठने के लिए, तो आपने बैठ जाना है चेयर पे। और जो है अपनी लेग पे लेग नहीं क्रॉस करके नहीं बैठना। लेग को गर्ल्स स्पेशली सुन लें क्योंकि इन्हें आदत होती है बैठने की ऐसे, तो आपने जो है लेग के ऊपर लेग नहीं रखनी, क्रॉस करके नहीं बैठना।
और बॉयज़ जो हैं वो तो सिंपली वैसे बैठते ही हैं, उनका तो कॉमन वे है वही बैठना। और अपने जो हैंड मूवमेंट है, आपने हैंड मूवमेंट जो है उनको कॉन्शियस में रखना है, अपने कॉन्शियस माइंड के अंडर रखना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप जवाब दे रहे हो तो आपके हाथ जो है वो इधर हवा में इधर उधर इतनी ज़्यादा मूवमेंट करें। आपने हाथों को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है और बहुत ज़्यादा खुला नहीं छोड़ देना, फिर ये रूल मैनर में आ जाएगा। आपने अपने हाथों को अपनी गोद के अंदर रख के ना, तो बस वहाँ पे जेंटली ही रखना है अपनी गोद में थोड़ा सा क्लोज करके, और इनको अपने हाथों को जो है वो हवा में नहीं लहराना। और जब भी पैनल जो है आपसे सवाल पूछे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट है कि कमेंट नहीं करना आपके सवाल पे। बच्चों की आदत होती है वो एफिशिएंसी मारने के लिए कहते हैं कि गुड क्वेश्चन। वो पैनल अगर कोई भी सवाल पूछे तो कहते हैं इट्स अ गुड क्वेश्चन, फिर जवाब देना शुरू करते हैं। गुड क्वेश्चन उन्होंने आपको कमेंट करने का नहीं बोला कि ये बताएं कि गुड क्वेश्चन है, बैड है, डिफिकल्ट है या ईजी है। उन्होंने सिंपल आपसे पूछा है, आप वहाँ स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, आपका इतना लेवल नहीं है कि आप जाके वहाँ कमेंट करो एक सीनियर ऑफिसर के क्वेश्चन पे कि ये गुड क्वेश्चन है या बैड है या कैसा है, डिफिकल्ट है। तो एक बच्चे ने ऐसा बोला भी था, तो उन्होंने उसी वक्त उसकी इंसल्ट कर दी थी कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कमेंट करें, आप सिंपली आपसे पूछा गया है सवाल तो उसका जवाब दे दो। आपने ये कमेंट करने वाली आदत से बचना है। आपने नहीं कहना कि गुड क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है। और आपने जो है जो भी पूछना है, अगर आपका फॉर एग्जांपल कि कुछ सवाल है आपका जो आप उनसे पूछना चाह रहे हो, तो आपने ये नहीं पूछना कि आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है पोलाइट वे में कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना एक पॉइंट जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि आपका व्यू लेना चाहता हूँ उस पर, तो आप क्या कहते हैं। हर बात कहने की कोई एक तरीका होता है, ये नहीं कहना कि आपने मुझसे सवाल पूछा है मैं आपसे पूछ लूँ या आप मुझे ये सवाल बता दें। बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो रिटर्न पास करके आए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने याद रखिएगा, जो भी बैठा है वह एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन एक्सपीरियंस जो है उस बंदे के पास ज़्यादा है, एक्सपीरियंस जो है उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा है आपसे। तो आप जो है ये अपनी शेखी ना बिगाड़ें। उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त चाहें तो, अगर आप इजाज़त दें तो, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, इंश्योर दें, उन्हें ये यकीन दिलाएं कि इस पोस्ट के लिए जो है डीसी बनने गए हो आप लोग या ईसी बनना है, तो उन्हें ये करवाएं, आप उन्हें कंफर्म हो जाए कि जो हम लोग यहाँ बैठे इंटरव्यू लेने तो यही कैंडिडेट है जिसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग बैठे हैं। उन्हें ये यकीन दहानी करवाएं अपने सवालों से, अपने नॉलेज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बिहेवियर से। बहुत पोलाइट रखना है आपने और बहुत तमीज़ दिखानी है आपने, चाहे घर में आप जैसे भी चीज़ें चलाते हो, लेकिन वहाँ पे अपने आप को आपने एक्सपोज नहीं करना कि आप बदतमीज़ हो, रूड हो या जो भी हो, ठीक है। वैसे भी बदतमीज़ी जो है वो इंसान में नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये सिंपल पॉइंट्स थे सीएसएस में कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप जो है इसके साथ जाएंगे और रिटर्न आपने ऑब्वियसली क्वालिफाई किया हुआ है तो उसकी तो आपकी नॉलेज की तो तैयारी होगी। इसके बाद बस यही पॉइंट मैंने ऐड करना था कि आप फुल कॉन्फिडेंस से जाएँ, अपने आप पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस पर हमारी जो है ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको अगेन रिमाइंड करवाई जाऊँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोएक्टिव लर्निंग, उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।